बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारत ने शंघाई ताबून तंजीम के इजलास में मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत से इनकार किया। अलामिये में 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले का जिक्र शामिल नहीं था। भारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहलगाम वाक़े को नज़रअंदाज करके अलामिये में भारत के इंसदादे दहशतगर्दी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की गई। अलामिये में बलूचिस्तान का जिक्र मौजूद है जो भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का जिक्र कमज़ोर करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। शुरका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, इजलास बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें जो बजट तरामीम थी उस पर भी तबादला ख्याल किया गया, लेकिन इससे अलग जो इसराइल और जो ईरान की कशीदगी थी उसमें पाकिस्तान की जो सिविल व अस्करी क़यादत है उनके किरदार पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। ज़राए के मुताबिक जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं उनको खुसूसी तौर पर जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो डिप्टी वज़ीर आज़म उनके किरदार पर भी उनको खराज तहसीन जो है पेश किया गया, उनके किरदार को सराहा गया। जबकि वफाकी काबीना के इजलास में जो बजट से मुतल्लिक जो इत्तेहादियों की तरामीम थी और इसके अलावा जो हुकूमती अराकीन थे उनकी जानिब से तजावीज़ दी गई थी वो भी ज़ेर बहस आई और उनकी भी मंजूरी दी गई। जबकि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पेट्रोलियम से मुतल्लिक जो लेवी का तयन करने से मुतल्लिक जो इख्तियार है वो वजारत पेट्रोलियम को देने की समरी जो है वो भी मंजूर कर ली गई। जबकि इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना से खुसूसी खिताब भी किया गया जिसको नशर भी किया जाएगा। और उस खिताब में भी उन्होंने जो खत्ते की सूरत हाल पर जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल उनके किरदार पर भी उनको जो है वो सराहा गया। जबकि काबीना के इजलास के बाद अब बाकायदा तौर पर जो मनी बिल है वो मंजूरी के लिए वफाकी जो कौमी असम्बली है उसमें कुछ देर बाद इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी। और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि आज ही जो फाइनेंस बिल है वो बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वक़ार, आप हमें आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत को वोट करने जा रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मालियाती बिल 2025-26 के हक़ में वोट देगी। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की टीम से मुशावरत की, बजट से मुताल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। कुछ बात मौसम की। मुल्क में मानसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद में नशीबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में भी सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मानसून का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 1 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर्स फटने से सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब भर में मानसून बारिशों से मुख्तलिफ हादसा। 3 अफराद जाँ बहक, 25 के ज़ख्मी होने की खबर है। ओकाड़ा में बंगला गो गिरा की नवाही बस्ती में बांसों से बनी घर की छत गिर गई। 1 बच्ची जाँ बहक जबकि 2 के ज़ख्मी होने की खबर। उधर ओकाड़ा के ही इलाके समतपुरा में घर के किचन की छत गिर गई, खातून ज़ख्मी हो गई। चिन्योट में बारिश के बायस बरामदे की छत गिर गई, 4 अफराद ज़ख्मी। मियाँ चुन्नू में आसमानी बिजली गिरने से 1 मजदूर जाँ बहक, दूसरा ज़ख्मी। कसूर के नवाही गाँव तलवंडी में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी। तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुजरा शाह मुकीम में तेज़ बारिश के बायस 3 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बारिश के दौरान लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा लिया। मरीम नवाज़ का बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। रिहायशी कमर्शल इलाकों से तजावुज़ात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट ख़त्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज़ ने कहा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है।
वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूरुल्लाह रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा। ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं, दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप को दिखा रहे हैं। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान भी किया गया है। जबकि गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया गया। रहायशी और कमर्शल इलाकों से तजावुज़ात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट ख़त्म करके यूनिफॉर्म बेल्ट का मुशाहिदा भी किया गया, और साथ ही साथ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी के पायदार सिस्टम को काबिल तहसीन करार दिया। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, जबकि गर्मी का जोर भी टूट गया है। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा ज़ैनब गर्देज़ी से। जी ज़ैनब, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान शहर में अब्रे करम बरस पड़ा है और खुल के बरस गया है। गर्मी का जोर जो था वो एकदम से टूट गया है। देखा जा रहा था कि पिछले कई दिनों से हीट वेव ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बारिशों की तबीयत सुना दी थी, और आज ऐसा नज़र भी आ रहा है। पीछे अगर नज़र आए तो मूसलाधार बारिश हो गई है। शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। उनका यही कहना है कि बिल आखिर जो है सूरज जो आग बरसा रहा था वो ख़त्म हो गई है। टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया है। इस वाले से बात करने के लिए कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। बारिश हो गई है, किस तरह से महसूस करें? बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया है, पर सड़कों पे पानी बहुत खड़ा हो गया है, जिस वजह से ना गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, हमारी हमें चलने में मुश्किलात हो रही है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब्रे करम बरस चुका है, मौसम खुशगवार हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो वासा की टीमें हैं उनको मुतहरिक होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है। मौसम जो है वो खुशगवार है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बैठना शुरू हो गई हैं। जगह जगह पानी जमा हो रहा है। वासा की जो गाड़ियाँ हैं, शक्कर मशीनें हैं, वो गैर फाल है। तो उनका यही कहना है कि सफरी मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे और जो शहरियों के मसाइल हैं उनको हल करे। जी, फैसलाबाद में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर जमा पानी के बारिश के पानी में गाड़ियाँ मोटरसाइकिल फंसने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल अहमद, जो कि टाटा बाज़ार मार्केट रोड पर ही मौजूद हैं। बिलाल, अभी बताइएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? हाँ जी बिल्कुल, बारिश के बाद से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि बारिश के दौरान की सूरत हाल कहा जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे के करीब बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की सड़कें इस टाइम जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं टाटा बाज़ार मार्केट रोड के ऊपर मौजूद हूँ, और यहाँ पे पूरी की पूरी रोड जो है वो हमें पानी के अंदर डूबी हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ ये रोड बल्कि इसके अलावा डचकोट रोड, समंदरी रोड, केनाल रोड के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो बारिश की कोई खासी ज़्यादा हुई थी तो रोड जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको आदादो शुमार बताऊं तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 101 मिलीमीटर गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी में 100 मिलीमीटर, मदीना टाउन में 99 मिलीमीटर, गुलिस्तान कॉलोनी में तकरीबन 97 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। क्योंकि सड़कों के ऊपर क्योंकि पानी जमा है तो मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। शहरी जो है वो जो खुदाई की गई है वासा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वहाँ पे घरों के अंदर हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी ना सिर्फ इंतजामिया को कोस भी रहे बल्कि निकासी आप के हवाले से फौरी तौर पे इकदामात के हवाले से मुतालबात भी हमें यहाँ पे शहरियों की जानिब से नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब वासा हुकाम से जब हमारी बात हुई है, उनका कहना है क्योंकि बारिश खासी ज्यादा हुई है और शहर में जो निकासी आप का सिस्टम है वो तकरीबन 45 से 50 मिलीमीटर बारिश की निकासी का जो है वो इस तरह उसके अंदर, तो क्योंकि उससे डबल बारिश होगी इस वजह से पानी खासा ज्यादा जमा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी मशीनरी है उसको तमाम इलाकों के अंदर एक्टिव कर दिया जाए, जिसमें सबसे पहले जो मरकजी शहरात हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद नशेबी इलाकों की बारी आएगी। लेकिन तब तक शहरियों को जो है वो इंतजार करना पड़ेगा और इस अजियत से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे ओवरऑल सूरत हाल से मुताल्लिक, आपका बहुत शुक्रिया। उधर गुजरांवाला और गिरदोरमा में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुजरांवाला और इसके गिरदोनवा में आज वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी जो है वो कमी आई है। अभी भी जो है वो गुजरांवाला में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी हुई है। इस वक्त जो गुजरांवाला का दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। गुजरांवाला में
गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल शदीद हब्स और गर्मी की वजह से जो शहरियों के चेहरे वो मुरझाए हुए थे, लेकिन आज जो वक्फे से बारिश हुई है उसके बाद शहरियों के मुरझाए चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। शहरी इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि आज और कल गुजरांवाला में इसी तरह वक्फे से बारिश जारी रहेगी और मौसम इसी तरह जो है वो खुशगवार रहेगा। दूसरी तरफ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में 16 रेन एमरजेंसी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं कि अगर मूसलाधार बारिश होती है तो जो सड़कों पर बारिश का पानी है उसे बर वक्त जो है वो उसके निकास को यकीनी बनाया जाए ताकि जो शहरी हैं उन्हें बारिशी पानी की वजह से किसी भी मुश्किलात का सामना ना आ सके।